विज्ञान का अध्याय है केंद्र शासन सरकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले केंद्र सरकार के बाद साथ ही हमने पहले पढ़ा था आपका संसद के बाद में हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था राष्ट्रपति और उसका पद और उसकी शक्तियां। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। तो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में, कितने अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के जो पद की व्यवस्था है, क्या है, पद की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है संविधान के अनुसार। लेकिन किसे नियुक्त करेगा, किसे नियुक्त करेगा, ये एक अलग चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है। क्या है? संसदात्मक या संसदीय, क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली में नियम होता है कि जो संसद के में, जिसका संसद में बहुमत होगा, क्या होगा? बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। जो संसद में सबसे बड़ा दल होगा उस दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। और अगर इस बहुमत नहीं है और कुछ विशेष परिस्थितियां हैं तो राष्ट्रपति स्वविवेक से, इसे अगर विशेष परिस्थितियां हैं, विशेष परिस्थितियां हैं तो वह स्वविवेक से कार्य करेगा। ये नियुक्ति के संबंध में कार्य हमारी सूचियां दी गई। अब प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, कार्य और अधिकार क्या है? कार्य और अधिकार, कार्य और अधिकार। तो पहले प्रधानमंत्री का काम है वो है मंत्री परिषद का निर्माण। क्या? मंत्री परिषद का निर्माण। मंत्री परिषद में है जो आपका दोनों होते हैं, तीनों तरह के मंत्री आते हैं, जिसमें आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। राज्य मंत्री भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्वतंत्र और दूसरे होते हैं सिर्फ राज्य मंत्री या अधीन, मंत्री के अधीन। तो इस तरह से वो मंत्रिमंडल का निर्माण। प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करते ही प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य है मंत्री परिषद का निर्माण करना। और प्रधानमंत्री निर्णय करता है कि वैधानिक सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए मंत्री परिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं और कौन कौन मंत्री हो सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ नियम है कि जो संसदीय नियमों के अनुसार जितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री हो सकते हैं। दूसरा है मंत्रियों को विभागों का आवंटन। मंत्रियों को विभागों का आवंटन व परिवर्तन, यानी किसको क्या विभाग देना है, यह भी प्रधानमंत्री का कार्य है। लेकिन अगर उस विभाग में फेरबदल करना है तो भी प्रधानमंत्री स्वतंत्र हैं, वह अपनी स्वेच्छा से किसी के भी विभाग में फेरबदल कर सकता है। कोई भी उसके इस विभाग के फेरबदल में या विभाग के आवंटन में है जो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, आपत्ति नहीं कर सकता है, और जो ऐसा करता है वो उस मंत्रिमंडल में नहीं रह सकता है। फिर है मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन।
मंत्री परिषद का कार्य संचालन, मंत्री परिषद का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है, यानी किसी भी मंत्री परिषद की अगर बैठक होती है उसका अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री ही करेगा और वही कार्यवाही को संचालित करता है, दिशा निर्देशित करता है। और बैठक में उन्हीं विषयों पर चर्चा की जाएगी जो प्रधानमंत्री की कार्यसूची या एजेंडा या मिनट्स में है, उसके अलावा कोई भी कुछ नहीं करेगा। फिर है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। शासन के विभिन्न जो विभाग हैं अलग अलग, उनमें है जो समन्वय कोऑर्डिनेटर या है जो रखता है। प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों को में समन्वय स्थापित करता है और जिसमें शासन एक इकाई के रूप में दिखे और एक इकाई के रूप में कार्य करें, वो विभिन्न और विभक्त अलग अलग नहीं दिखे। प्रधानमंत्री के इस कार्य के लिए है जो सभी मंत्री पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार से है जो उसका विरोध नहीं कर सकता है और उसकी आपत्ति नहीं कर सकता है। फिर है लोकसभा में नेता के रूप में। लोकसभा के नेता के रूप में, लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, अर्थात वही मुख्य है जो वक्ता होता है लोकसभा में सरकार की तरफ से। क्या होता है? सरकार की तरफ से होता है और कानून निर्माण के समस्त कार्यों में ही प्रधानमंत्री नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक जो बजट होता है, आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है और सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं और वही जो अपने सत्ता दल की जिम्मेवारी लिए हुए होता है। अब है राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच संबंध स्थापित करता के रूप में, अर्थात राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच प्रधानमंत्री वह कड़ी हैं जो उनके बीच एक संबंध स्थापित करता है। कोई भी मंत्री परिषद का मंत्री बगैर प्रधानमंत्री की अनुमति से राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता है और न ही कोई मंत्री है जो अपनी सीधी बात राष्ट्रपति तक पहुंचा सकता है और राष्ट्रपति भी अगर उसको कोई सूचना चाहिए मंत्रियों से या विभागों से संबंधित, तो वो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही है जो उसको प्राप्त करेगा। किसी भी मंत्री या विभाग में सीधे राष्ट्रपति है जो संवाद स्थापित नहीं करेगा। अगर कोई मंत्री की तरफ से ऐसा किया जाता है तो वह बंदा मंत्रिमंडल से बाहर होगा। विभिन्न पद प्रदान करना, अब है उसका काम विभिन्न पद प्रदान करना। कई लोगों की नियुक्तियां भी उसके संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है वह वास्तव में राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता है बल्कि प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है या प्रधानमंत्री की अनुशंसा से ही वो कार्य करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी
का कोई कार्य नहीं करेगा। अब हमारे इसमें अगला टॉपिक जो दिया गया है वो टॉपिक दिया गया है आपका मंत्रिपरिषद, लेकिन अभी वर्ष 2021 के लिए ये मंत्रिपरिषद वाला आपका है जो अंश हटा दिया गया है। आज हम सीधा ही इसके बाद है जो पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। इस अध्याय में आपके जो अंश काट दिए गए थे उनमें है आपका उपराष्ट्रपति और उसकी व्यवस्था और उससे संबंधित कार्य शक्तियां। दूसरा आपका है जो हटा दिया गया टॉपिक है वो है आपका ये दिया गया है जिसमें मंत्रिपरिषद को हटा दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे आपका इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय का गठन है जो ये इस अध्याय से हटा दिया गया है। सिर्फ न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या रखा गया है, न्यायाधीशों की योग्यताएं इस टॉपिक में रखा गया है, जिसमें आपकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के बारे में दिया गया है, जिसमें आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में योग्यता है वो है पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो योग्यता दी गई है वो है किसी भी हाईकोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश या फिर किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष, कितना 10 वर्ष है जो आपका वो अधिवक्ता रहा हो, ये उसकी योग्यताएं दिया गया है। या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10। राष्ट्रपति की दृष्टि में वो कानून या विधेयक का होता हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में वह विधिवेत्ता का अर्थ है कानून हो या कानून का जानकार हो, इस तरह से। दूसरा है कार्यपालिका और महाभियोग की राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद इसको मुख्य न्यायाधीश के लिए और अन्य न्यायाधीशों के लिए है कि राष्ट्रपति है जो 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रहता है या फिर पहले ही सर्वेच्छा से वो उसको त्याग पत्र दे सकता है। वेतन भत्ते संस्कार द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतन भत्ते इनको दे हैं। उन्मुक्तियां हैं कि न्यायाधीशों को अपने सभी कार्य व निर्णय के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। मुख्य प्रधान कार्यालय इनका दिल्ली में है और न्यायाधीशों पर प्रतिबंध यह किया गया है कि जो भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रुक चुके हैं वे पद से निवृत्त होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी से सामने वकालत नहीं करेंगे। इसके बाद जो इसके क्षेत्राधिकार हैं वो आपके पोस्ट से हटा दिए गए हैं। धन्यवाद। इसके कल हमें जो इसके अध्याय पढ़ेंगे।